नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं आराधना झा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल आराधना झा ब्लॉग्स में। तो आज ना मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है और आप लोगों को ना कुछ दिखाना भी है। और उससे पहले अब शुरू होने वाला है हिंदू नववर्ष। तो हिंदू नववर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चैती दुर्गा और रामनवमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या हुआ ना कि कुछ दिन पहले हम कहीं घूमने गए थे, तो वहाँ पर ना जाने के बाद मुझे इतना ही अच्छा लगा, इतना ही सुकून मिला कि हम क्या ही बताएं आप लोगों को। और उस सुकून के चक्कर में ना हम अच्छी तरह से वहाँ पर ब्लॉग शूट नहीं कर पाए कि कहीं भी जाते हैं तो अपना ब्लॉग हम खुद ही शूट करते हैं, तो वहाँ पर ना हम ब्लॉग बना ही नहीं पाए। तो ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअल में बात क्या था कि वहाँ जाने के बाद हम एकदम से जो था ना रिलैक्स हो गए थे, एकदम मंत्र मुग्ध जिसको बोलता है, ऐसा हो गया था मेरे साथ में। और हम सिर्फ उस चीज़ को महसूस कर रहे थे, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ क्लिपिंग हम वहाँ का लिए थे, तो सोचे आप लोगों के साथ वो शेयर करते हैं। और उसको शेयर करने से पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। तो कहना ये है कि जब भी लोकसभा या विधानसभा का कोई इलेक्शन होता है, तो एक जो है ना कुछ बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है कि आप लोग सुने होंगे कि बिहार में काबा, झारखंड में काबा, यूपी में काबा। तो हम जो अभी घूमने गए थे ना, वो हम बिहार में ही गए थे। वहाँ जाने के बाद मेरे दिमाग में ये गाना ना बार बार गूंज रहा था। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारे यूपी, बिहार और झारखंड में क्या क्या है। और वीडियो को जो है ना एकदम एंड तक देखिएगा, जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो फटाफट से जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। और आराधना झा मेरा पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए चल करके पहले वीडियो देख लेते हैं। तो ये कहानी है मंदार पर्वत की, जो बिहार में बांका डिस्ट्रिक्ट के बौंसी में स्थित है और इसे मंदराचल पर्वत भी कहा जाता है। ये हमारे गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से मात्र 20 या 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये वही मंदार पर्वत है जिसका जिक्र हम वेद पुराणों में सुनते आए हैं, जिसकी कहानियाँ हम बचपन से सुनते आए हैं। और इसका जिक्र जो है वो विष्णु पुराण और बहुत सारी हिंदू ग्रंथ में किया गया है। और यहाँ पर ये जो है मंदार का मेन गेट है। ऐसे आप मंदार किसी भी दिशा से आए तो इसमें कहीं से भी एंट्री की जा सकती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सीधा मेन गेट से ही एंट्री किए हैं। और यहाँ की खूबसूरती का तो जितना भी तारीफ किया जाए उतना कम है। ये वही मंदार है जिसको मथनी स्वरूप समुद्र मंथन में प्रयोग किया गया था। और ये मात्र एक शिला से बना हुआ पर्वत है। और ये वही पर्वत है जिससे विष निकला था और जिसे पी करके महादेव नीलकंठ कहलाए थे। तो चलिए सुनते हैं मंदार की कहानी। ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो बिल्कुल बीचों बीच तालाब के बना हुआ है। और ये है पपरनी तालाब। कहा जाता है कि इस तालाब में स्नान करने से सारे पाप और कष्ट जो हैं वो मिट जाते हैं। तो हो सके तो इसमें ज़रूर से ज़रूर स्नान कीजिएगा। और ये है मंदार पर्वत, जिसकी ऊंचाई 750 फीट है और ये एक ही शिला से बना हुआ है। बासुकी नाथ जिसकी निधि बना करके मंदार पर्वत को मथनी स्वरूप प्रयोग किया गया और इससे बहुत सारी चीज़ें बाहर आई थी, जिसमें से कामधेनु गाय, धन कलश, एरावत हाथी, शंख, पंच शंख और विष और अमृत निकला था। तो ये है मंदार पर्वत की कहानी। और ये पपरनी तालाब के चारों तरफ इतनी अच्छी सीढ़ियाँ बनी हैं कि चारों तरफ जो है
वो देखने में एकदम रमणीक लगता है। और मंदार पर्वत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हैं और साथ में अब तो रोपवे भी बन गया है, तो वहाँ जाने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। और ये है पपरनी तालाब के बीचों बीच बना लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो हम लोग यहाँ पर आकर के पहले लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद लिए। और ये मंदिर जो है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और अब पपरनी तालाब में ना बोटिंग की भी सुविधा उपलब्ध हो गई है, तो पूरे तालाब में बहुत ही खूबसूरत दृश्य, फोटोग्राफी, सेल्फी, वीडियो ली जा सकती है। तो हम यहाँ पर आ गए थे कुछ दान देने के लिए और उसके बाद हम सीधा भगवान को प्रणाम करके यहाँ पर प्रसाद लिए और चरणामृत लिए। उसके बाद फिर पूरे मंदार पर्वत का हम लोग यहाँ से बैठ करके जो आनंद लिए हैं वो हम ही जानते हैं। यहाँ पर इतना ज़्यादा सुकून है, इतनी शांति है और ये चिड़ियों की चहचहाहट तो मतलब सुनते ही बन रही थी। मन तो इतना खुश हो गया था कि क्या ही बताएं। अगली बार जब भी आएंगे तो कोशिश करेंगे कि ऊपर भी जा सके। ऊपर जैन मंदिर है, तो ऊपर भी बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ें हैं जिसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जिया भी यहाँ पर प्रणाम कर रही है। उसके बाद हम थोड़ा बहुत सेल्फी लिए, फ़ोटोग्राफी किए और दोस्तों के साथ कुछ इंटरेक्ट किए, सभी को लाइव दिखाए यहाँ से। और यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स हम लोग खींचे, लेकिन वीडियोग्राफी उतनी अच्छी नहीं कर पाए थे क्योंकि यहाँ की जो शांति थी ना और जो सुकून था वो महसूस करने में ही मेरा जो है ध्यान चला गया था। और ऊपर है मंदार पर्वत पीछे मेरे, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर आइए यहाँ एक बार। और इस तालाब के चारों तरफ ना बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं जहाँ पर बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें मिल रही है। तो हम लोग भी इस दुकान में आ गए हैं। इस भैया के पास ना बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ी, लैठी, ईयरिंग्स, पर्स, बैग, ज्वेलरीज, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें और पूजा वगैरह का भी सामान यहाँ पर मिल रहा था, जैसे रुद्राक्ष की मालाएं, खिलौना और पूजा के छोटे छोटे बर्तन वगैरह भी यहाँ पर मिल रहा था। और जिया पता नहीं यहाँ पर क्या देख ली थी, वो बार बार मुझे बोल रही थी कि मम्मा उधर चलिए, आपको कुछ दिखाना है। वो इंस्टाग्राम स्टोर पर कोई नेकलेस देखी थी जो कि यहाँ पर भी मिल रहा था, तो हमको बोली कि मुझे ये वाला दिला दीजिए। तो हम यहाँ पर से कुछ खरीद लिए थे। और प्लीज़ आप लोग भी जब आइए यहाँ पर तो कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदिए, क्योंकि इसी टूरिज़्म की वजह से इन लोगों का भी घर परिवार चलता है। और चीज़ें तो इतनी अच्छी अच्छी थी कि क्या ही बताए। तो विज़िट करेंगे आप लोग तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो ये है मंदार की कहानी और ये है हमारा मंदार। उसके बाद हम सीधा चले गए थे तालाब के किनारे, क्योंकि अभी हो रहा था सूर्यास्त और सूर्यास्त के समय में मंदार का जो व्यू था ना वो देखते ही बन रहा था। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो हम सीधा आकर के यहाँ पर बैठ गए। तो आप लोग भी ज़रूर आइए, एक बार मंदार तो घूम ही सकते हैं। सच सच बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये तो बस एक ट्रेलर मात्र है, पूरा बिहार, झारखंड और यूपी दिखाने लगे ना तो पूरे स्वर्ग के दर्शन तो यहीं पे हो जाएंगे, समझे? और पता है ओढ़नी डैम का नाम सुने हैं? वो हमारे बिहार में ही पड़ता है, बांका डिस्ट्रिक्ट में। ग्लास ब्रिज का तो नाम सुने ही होंगे, जी हाँ, राजगीर में है और वो भी बिहार में ही पड़ता है। मायथन डैम का नाम सुने हैं? वो भी झारखंड में पड़ता है, धनबाद में। और इन सबको तो छोड़ ही दीजिए, रांची, पलामू और चतरा, इन सब की बात की जाए ना तो ये तो देखने में इतना खूबसूरत है, एक हिल स्टेशन की तरह है देखने में। इसकी खूबसूरती का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। और इन सबको भी छोड़ दीजिए, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग हमारा बैद्यनाथ धाम जो कि झारखंड में पड़ता है, वो देवघर है। इसका तो नाम सुने ही होंगे। हाँ, बासुकीनाथ का नाम सुने हैं? वो भी झारखंड में है, जो कि दुमका में पड़ता है।
तो आइए ना, हमारा बिहार झारखंड में बहुत कुछ है देखने के लिए, क्योंकि झारखंड हमारी धड़कन और बिहार हमारा दिल है।